बजट भी पास किया गया है। लगभग 988 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और उसमें इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चाहे सीवरेज की बात हो, सीवरेज के साथ साथ ड्रेनेज की सफाई की बात हो, ड्रेनेज के साथ साथ पेयजल की बात हो, सड़कों की बात हो और चाहे हमारी ग्रीन बेल्ट की बात हो, इन सब को लेकर के चर्चा की गई है। रेन्यूएबल से जो पानी आता है उसको लेकर के चर्चा की गई है कि पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना हो, पहले ही हम उस पूर्ति को पूरा कर लें। स्वच्छता को लेकर के उसके अंदर बात हुई है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर सुधार किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सीवरेज और जल प्रबंधन को लेकर के जो हमारे STP बनेंगे और उसके अंदर बहुत सारा पानी हम यूज भी उसके अंदर कर सके, उसको लेकर के भी 85 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जो 90 MLD का है, मिर्जापुर में 70 MLD का है और बादशाहपुर के अंदर 45 MLD के 3 मौजूदा STP को आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये भी इसके अंदर आज फैसला किया गया है, जिससे कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि जो हम रीयूज कर सकते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर रीयूज कर सकते हैं, उसको लेकर के भी इसमें चर्चा की गई। और इसी प्रकार सूरजकुंड में भी 20 MLD क्षमता के नए STP को आज मंजूरी दी गई है और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई हमने विषयों के ऊपर वो आवश्यक कदम भी, महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। और इसी प्रकार जो पेयजल है उसकी गुणवत्ता के सुधार के लिए भी हमने 21 करोड़ 24 लाख स्वीकृति दी है। हमने ऑर्सैनिक और मैग्नीज जैसे हानिकारक जो विषय हैं उनको लेकर के भी सुरक्षित पेयजल, उसमें स्वच्छ और नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए, उसको लेकर के भी हमने इसके अंदर चर्चा की है। और इसी के साथ हमने जो बल्लभगढ़ की समस्या थी, बल्लभगढ़ की समस्या के समाधान के लिए 98 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से मास्टर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को भी एक मंजूरी हमने आज इसमें दी है। और इसके तहत सेक्टर 21 बल्लभगढ़ और अनाज मंडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी डिस्पोजल पॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि जो हमारे सेक्टर 4, 8, 9, 13, 14 और 17 में मौजूदा सिस्टम है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। ये भी इसके अंदर निर्णय किया गया है। और इसके अतिरिक्त NIT क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 67 करोड़ रुपए के तहत मॉडल रोड बनाने का निर्णय किया गया है कि 7.33 किलोमीटर की मॉडल रोड बनेंगे, उसके लिए भी ये निर्णय किया गया है। और उनकी जिसमें यातायात और सौंदर्य को लेकर के भी चर्चा की गई है। और पर्यावरण संरक्षण के और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रीन बेल्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 37 और सेक्टर 59 तक दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे आगरा नहर को 18 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है। और हमारा लक्ष्य है कि फरीदाबाद एक आधुनिक, स्वच्छ और सुगम तथा हरित शहर इसको बनाया जाए। इसको लेकर के हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि पिछले जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे ड्रेनेज को लेकर के है, सीवरेज को लेकर के है और
चाहे हमारे जो STPs हैं उनकी संख्या भी इसके अंदर बढ़ी है और लोगों को स्वच्छ सुविधा और सरल चाहे रोड्स की बात हो उसको लेकर के भी हमने क्योंकि सभी इसके ऊपर चर्चा की है जो हमारे अलग अलग चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है चाहे FMDA है या हमारा HSVP है या HSADC सभी विभागों की जो सड़कें हैं उन सड़कों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ये भी निर्णय इसके अंदर लिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।